नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर के रिलेटेड हम करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IST में भारत को किसके साथ सहयोग मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है ए, यानी कि भारत जापान। जैसे कि कुछ और भी जानकारी जान लेते हैं। अक्टूबर 2020 में भारत और जापान ने 5G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सितंबर 2020 में विदेश मंत्री S जयशंकर क्वाड मंत्री स्तर की बैठक में जापान गए थे। भारत जापान ने उत्तरी अरब सागर में सैन्य अभ्यास यानी जिमेक्स का आयोजन भी किया था। इसका IST का मुख्य उद्देश्य यह है कि संचार के क्षेत्र में दोनों सेना के बीच सहयोग मजबूत करना है। 5G सबमरीन आपदा राहत प्लेटफॉर्मों पर सहयोग करने में मदद मिलेगी। चलो हम पढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। गुजरात के केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ये, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। केवड़िया के पास सरदार सरोवर बांध के सम्मुख स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल प्राणी उद्यान का भी उद्घाटन किया था। केवड़िया में जंगल सफारी के रूप में जो लोकप्रिय है। मोदी द्वारा कई भी सौगात देने के लिए गुजरात में योजना बनाई है, जैसे कि आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर का उद्घाटन, एकता मॉल जंगल सफारी का उद्घाटन, डैम लाइटिंग की शुरुआत। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय सेना ने हाल ही में किस सिक्योर एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, जैसे कि मैसेजिंग एप्लीकेशन। आप इसे भी याद रख सकते हैं, MyAIF। ये भारतीय सेना द्वारा लॉन्च की गई थी, जो नौकरी की वेतन की जानकारी तुरंत मिलने के लिए। भारतीय सेना ने 29 अक्टूबर के साई नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। साई जो टेलीग्राम व्हाट्सएप ऐप जैसी है। 29 अक्टूबर भारतीय सेना ने साई नामक एक ऐप भी लॉन्च की थी। यह ऐप भारतीय सेना के कर्नल शंकर द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप भारतीय सेना को भूमि अधिग्रहण की निगरानी करने में, कैंटोनमेंट सहयोग भी प्रबंधन करने भी मदद करेगा। चलो हम बढ़ते हैं अगले और क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 31 अक्टूबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के करमसद गांव में हुआ था। वो भारत के पहले गृह मंत्री थे, आप इसे याद रख सकते हैं। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई थी। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कौन सा राज्य सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि केरल। 1 नवंबर 2020 को 16 तरह की सब्जियों पर MSP लागू कर दिया जाएगा। केरल सरकार ने सितंबर में, आप इसे भी याद रख सकते हैं, केरल सरकार ने सितंबर में ST छात्रों के लिए विकास के लिए मॉडल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। केरल सरकार ने BQ नाम की एक लॉन्च की है, जो ऑनलाइन शराब जैसी मिलेगी। चलो हम बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चन की ओर। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 का किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। तो जैसे कि ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन जो है क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये जो है ये अवार्ड इन्फोसिस ने जीता है। कोविड-19 महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार
जीता है। SBI ने किस संगठन के साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च की है? तो इसका बिल्कुल सही है DMRC। SBI कार्ड ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर एक संपर्क रहित बहुउद्देशीय कार्ड लॉन्च किया है। क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड पर कार्य करता है। इसको SBI कार्ड को दिल्ली मेट्रो पर नियमित यात्रियों के लिए बनाया गया है। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है गुजरात, यानी कि सी। केशुभाई पटेल के बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं, जैसे कि केशुभाई पटेल 1955 से अक्टूबर 1995 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। 1960 के दशक में उन्होंने जनसंघ के लिए कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक जीवन शुरू किया था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की ओर। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कितनी संख्या रह जाएगी? इसका सही आंसर है ये, यानी कि 12। तो जैसे कि हमने आपको बैंकिंग क्षेत्र यानी रोज करंट अफेयर के बारे में बताया है, तो ऐसी नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आप सबका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।